हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड के अंतर्गत टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल एरा को डिस्कस किया था। इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था प्रोटोजोइक एरा, पैलेयोजोइक एरा। पैलेयोजोइक एरा जो था उसको हमने जिन पीरियड से डिफाइन किया था उसको डिस्कस किया था हमने। कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड। उसके बाद हमने डिस्कस किया था साइलुरियन पीरियड। लास्ट में हमने डिस्कस किया था डेवोनियन पीरियड। आज हम नेक्स्ट पीरियड जो था इसके अंतर्गत कार्बोनीफेरस पीरियड उसको डिस्कस करेंगे। इस पीरियड को सामान्यतः पेरी साल्विनियन तथा मिसेन्सियन में बांटा गया। ये पीरियड 6.5 करोड़ वर्ष का है। इसके प्रारंभ में किलामॉस, लाइको, जिम्नोस्पर्म, बीजधारी फर्न बहुत अधिक थे। इसी में ब्रायोफाइट्स का जन्म हुआ। उस समय जलवायु गर्म तथा हवा में नमी थी। इसमें पत्थर के कोयले की खानें भी उत्पन्न हुई थी। अतः ये जो पीरियड था इसमें पत्थर के जो खाने थी उसमें कोयले की खानें देखी गई। इसमें एनिमल्स ने समुद्र से निकलकर भूमि पर आना प्रारंभ किया। मतलब जो एनिमल्स समुद्र में रहते थे वो समुद्र से निकलकर जमीन की तरफ यानी स्थल की तरफ आ गए। इसलिए इन एनिमल्स में लंग्स का विकास हो गया। मतलब जो जलीय जीव थे उनमें जो रेस्पिरेशन की क्रिया थी वो गिल्स के द्वारा होती थी, गलफड़ों के द्वारा होती थी। लेकिन जो डेवोनियन पीरियड था उसमें फिशेज से एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें कुछ एम्फीबियंस जल में तथा कुछ स्थल पर निवास करते थे। जो कार्बोनिफेरस पीरियड है इसमें जो एनिमल्स थे वो जब जल की तरफ से मूव करके स्थल पर आ गए यानी स्थलीय हो गए, जमीन पर रहने लगे, तो उनमें लंग्स का विकास हो गया, जिससे ये सिर्फ ये लंग की सहायता से ही रेस्पिरेशन करते थे। इसलिए यह जल व थल दोनों में ही सामान्य रूप से रहते थे। इसलिए इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। इसी में स्टीगोसेफेलियन नामक एम्फीबिया की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई। यानी एक स्टीगोसेफेलिया नाम का एम्फीबियन था, उनकी जो संख्या थी उनमें काफी वृद्धि देखी गई।
बड़े बड़े समुद्रों में बड़े बड़े साइज के साथ फिशेज में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई तथा उड़ने वाले इंसेक्ट्स का भी इसी पीरियड में विकास हुआ। यानी जो फ्लाइटेड इंसेक्ट्स थे, इनमें की फ्लाइट पाई जाती थी, उसमें विंग्स का डेवलपमेंट हुआ जो कि उड़ने के लिए हेल्पफुल थे। तो इसी पीरियड के अंतर्गत यानी इसी पीरियड में उनका विकास हुआ। इसी में लंबे लंबे कॉकरोच, बहुत अधिक संख्या में थे, बड़ी बड़ी ड्रैगन फ्लाइज पाई जाती थी। इसमें स्टैम, रेप्टाइल, साइमोरिया का विकास हुआ। यानी जो साइमोरियन रेप्टाइल्स थे उनका भी इसी पीरियड में विकास हुआ। नेक्स्ट पीरियड पर्मियन पीरियड। कार्बोनिफेरस जो पीरियड था उसके बाद पर्मियन पीरियड का विकास हुआ। यह पीरियड इस इरा का अंतिम पीरियड है। इसमें पृथ्वी पर बहुत अधिक उथल पुथल हुई थी। बड़े बड़े हिमखंड गिर जाने के कारण नदियों की फॉर्मेशन हुई। हिमखंड का मतलब है जो ग्लेशियर होते हैं जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। बर्फ के जमने के कारण बहुत बहुत बड़े टीले बन जाते हैं, वो कि जैसे पर्वतमालाएं होती हैं, पर्वतों के समान दिखते हैं। तो जब कार्बोनिफेरस के पीरियड था वो काफी गर्म था, तो उस दौरान क्या हुआ, पर्मियन पीरियड की उत्पत्ति हुई। उसमें क्या हुआ, जो हिमखंड थे वो पिघलना स्टार्ट हो गए। पिघलने के बाद उन्होंने जो लेक्स थी, यानी झीलें, रिवर्स, उनकी फॉर्मेशन हुई। इसकी जलवायु बहुत अधिक शीतल हो जाने से बड़े बड़े हिमखंड जम गए। लाइकोपोड व अन्य प्लांट्स लुप्त होने लगे और उनके स्थान पर जिम्नोस्पर्म के चीड़, सागौन आदि के वृक्ष विकसित होने लगे। ट्राइब्लॉइड तथा ऑस्ट्रेकोडर्म्स लुप्त हो गए, यानी इनका एक्सटिंक्ट हो गए। एम्फीबियंस की संख्या में भी कमी होने लगी। जायंट रेप्टाइल्स की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई। मतलब जो बड़े साइज के रेप्टाइल्स थे यानी रेप्टिलियंस थे, उनकी संख्या में बहुत अधिक यानी बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई। एम्फीबियंस की संख्या में भी कमी होने लगी। जायंट रेप्टाइल्स की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई। यहाँ पाए जाने वाले रेप्टाइल्स में कुछ स्तनधारियों के लक्षण भी प्रेजेंट थे। यानी जो रेप्टाइल्स थे बड़े बड़े साइज के, उनमें कुछ मैमेलियन कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट थे। इस पीरियड में मॉडर्न इंसेक्ट्स के समान स्मॉल यानी छोटे छोटे साइज के इंसेक्ट का भी जन्म हुआ। अब बात करते हैं मीसोजोइक इरा। इस पर काफी बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है कि मीसोजोइक इरा के बारे में डिस्कस कीजिए, या मीसोजोइक इरा का अंतर्गत कौन कौन से पीरियड्स थे उनको डिस्कस कीजिए, या एज ऑफ रेप्टाइल्स किस युग को कहा जाता है। इस टाइप से काफी क्वेश्चंस बने हैं। स्टार्ट करते हैं मीसोजोइक इरा। ये इरा लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले
प्रारंभ हुआ था। इसकी आयु लगभग 16 करोड़ 70 लाख वर्ष मानी गई। इसमें रेप्टाइल्स की वृद्धि अपनी मैक्सिमम सीमा पर थी। अतः इस युग के जब था साधन में, तो रेप्टाइल्स से यानी जो डायनासोर्स पे वो काफी अधिक संख्या में मौजूद थे। ये स्थलीय व एक्वेटिक माध्यम में फैलते जा रहे थे, यानी स्थल की तरफ और जल की तरफ दोनों ही रीजन में मिलते थे। इनमें से कुछ आकाश में उड़ते भी थे, जिसमें टेरोसोरस प्रमुख थे। इस इरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स का नाम भी दिया जाता है। यानी एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा इरा? मेसोजोइक इरा। ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि एज ऑफ रेप्टाइल्स किस इरा को कहते हैं। 4 इरा का नाम दे दिया, इसमें जो होगा ऑप्शन मेसोजोइक इरा। कुछ रेप्टाइल्स वाटर स्विमिंग हेतु भी मॉडिफाइड हुए। इस इरा को निम्न पीरियड में बांटते हैं। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में टाइम स्केल्स के अंतर्गत कार्बोनिफेरस पीरियड्स, उसके बाद परमियन पीरियड के बाद मेसोजोइक एरा को डिस्कस किया। कल हम मेसोजोइक एरा के अंतर्गत जो भी पीरियड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे।